नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरा प्रदेश की में आपका स्वागत है। पेश है अपने देश और राजस्थान की सकारात्मक खबरों के साथ। खबरा प्रदेश की। लॉकडाउन के बीच आर्थिक बोझ घटाने के लिए केंद्र सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 1.5 साल तक नहीं बढ़ाया जाएगा। दूसरा, तीनों सेनाओं के लिए नए रक्षा उपकरण की खरीद प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से रोक दी गई है। 1.5 साल तक डीए और एवीआर नहीं बढ़ाकर सरकार कुल 37,530 करोड़ रुपए बचाएगी। केंद्र सरकार ने दावा किया कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना के संक्रमण की कड़ी तोड़ने और संक्रमण का फैलाव कम करने में सफलता हासिल की है। देश में कोरोना के मरीज दोगुनी होने का समय भी कम पड़ गया है। सरकार ने दावा किया कि देश में मरीजों की संख्या स्थिर रही है, तेजी से नहीं बढ़ रही है। लॉकडाउन के बाद मरीजों की संख्या 16 गुना और जांच 24 गुना बढ़ी है। जांच में 24 गुना बढ़ोतरी के बावजूद पॉजिटिव मरीजों का प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है। कोरोना महामारी लंबे समय तक बनी रही तो मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी दर 0.9% से 1.5% रह सकती है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने यह अनुमान लगाया है। सीआईआई ने कहा कि बेसलाइन परिदृश्य में जीडीपी की सालाना आधार पर केवल 0.6% की दर से विकास करने का अनुमान है। गूगल की वीडियो मीटिंग सर्विसेज गूगल मीट पर एक साथ 16 लोग स्क्रीन में दिख सकेंगे। इस तरह की सर्विस अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम अपने यूजर्स को दे रहा है। अभी गूगल मीट पर एक साथ सिर्फ 4 लोग ही कॉल के दौरान स्क्रीन पर दिखाई देते थे। वहीं गूगल यूजर्स अब सीधे जीमेल से मीट कॉल भी रिसीव कर सकेंगे। लॉकडाउन को 1 महीना होने वाला है। मजदूर के पास खाने पीने और ज़रूरतों की चीज़ों का अभाव हो गया है, लेकिन देश में करीब 42% लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना राशन, दवा और पैसे हैं कि 3 हफ्ते तक काम चल सकता है। 16% लोगों ने तो ज़रूरी चीज़ों का इंतजाम करीब महीने भर का कर रखा है। यह दावा आईआईएनसी वोटर कोविड-19 ट्रैकर ने किया है। इसके मुताबिक लॉकडाउन के दूसरे चरण के बीच 42.3% लोगों ने कहा कि उनके पास इतना स्टॉक है कि 3 हफ्ते तक कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉकडाउन में घर पर रहने के लिए दौरान पढ़ाई से जोड़ने के लिए सरकार ने कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर के अनुसार माता पिता घर पर छात्रों की पढ़ाई में मदद भी कर सकते हैं। रंगकर्मी उषा गांगुली का गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। 75 साल की गांगुली नरवा की कानपुर की रहने वाली थी। यह कोलकाता में 40 साल से रंगमंच में सक्रिय थी। संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित गांगुली ने 1976 में रंगकर्मी थिएटर ग्रुप की स्थापना की। महाभोज, होली, रुदाली नाटकों से उनको ख्याति मिली थी। आईआईटी हैदराबाद ने लॉकडाउन को देखते हुए मौजूदा सेमेस्टर पूरी तरह से ऑनलाइन चलाने और फाइनल परीक्षा में कराने का निर्णय लिया है। छात्रों के तनाव को कम करने के लिए सेमेस्टर को समय से पूरा करने के लिए फैसला किया गया है। राजस्थान में तेज गर्मी के बीच गुरुवार को अचानक मौसम ने पलटा खाया और जयपुर सहित कई शहरों में आंधी के साथ बारिश हुई और कई जगह ओले भी गिरने के समाचार हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो और फेसबुक में पार्टनरशिप के बाद अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने अलीबाबा के संस्थापक जैक मा को पीछे छोड़ा है। उनकी संपत्ति 3.73 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जबकि जैक मा की संपत्ति 3.49 लाख करोड़ रुपए है। कोरोना वायरस के खिलाफ पुलिस अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी लड़ रही है। एक माह में पुलिस ने 229 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 153 लोगों को जेल भेज चुकी है। इसलिए सभी सावधान रहे। कोई भी ऐसी अफवाह या कोई जहर फैलाने का कार्य ना करे, इससे आपको ही मुसीबत हो जाएगी। कोई बचाने नहीं आएगा, इसलिए सावधान रहे। न तो आप जहर फैलाएं और न जहर फैलाने वाली पोस्टों को शेयर करें, नहीं तो आप भी मुसीबत में आ सकते हैं और आपका परिवार भी मुसीबत में आ सकता है। राजस्थान रोडवेज अल्प वेतन भोगी बस सारथी को रोडवेज 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता के रूप में देगी। राजस्थान में कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवारों को जून माह में भी गेहूं का
निःशुल्क वितरण किया जाएगा। पहले ये अप्रैल और मई माह में गेहूं का निःशुल्क वितरण किया जाना था। राजस्थान में चल रहे लॉकडाउन के बीच फसल खराबे से प्रभावित 7 लाख से ज्यादा किसानों को 1240 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम का वितरण किया गया है। 9 जिलों के सभी पात्र किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान हो चुका है। कोरोना वायरस के कारण विश्वविद्यालय में परीक्षा पूरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में जिस तरह से राजस्थान सरकार ने स्कूलों में छात्रों को प्रमोट किया है, ठीक उसी प्रकार विश्वविद्यालय में भी सेमेस्टर स्तर पर छात्रों को प्रमोट करने पर मंथन चल रहा है, क्योंकि मई में परीक्षाएं करानी थी जो लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाएगी। अगर यह होता है तो लाखों स्टूडेंट को प्रमोट किया जा सकेगा और सेशन भी यथावत रह पाएगा। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने जांच में तेजी लाने के लिए कोबास 8800 मशीनों के खरीदने के आदेश दे दिए हैं। राजस्थान में मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियों में पहले के समान प्रोडक्शन शुरू करवाने और पास जारी करने व कोऑर्डिनेशन के लिए उद्योग विभाग ने अब संभाग के स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया है ताकि बेहतर तालमेल हो सके। कोविड-19 महामारी के बीच लोगों की जान बचाने और मेडिकल टीम की मदद करने के लिए MNIT के MIIC स्टार्टअप ऋषि अगस्त्य ने टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने एक अल्ट्रा वायलेट किरणों के प्रिंसिपल पर बॉक्स विकसित किया है, जिसकी मदद से किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट, कागज, फाइल, मुद्रा नोट और मोबाइल फोन जैसी दूसरी जरूरी वस्तुओं को रखकर कीटाणु रहित किया जा सकेगा। सलमान खान ने YouTube चैनल पर एक गाना प्यार करो ना गाया है। अब सलमान खान 2 और गाने लॉन्च करने वाले हैं। भारत केंद्रित एक अमेरिकी व्यापार वकालत समूह ने कहा है कि महामारी के बीच भारत के लिए विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने का अच्छा मौका हो सकता है। फुटबॉल खिलाड़ी गैरेथ बेल ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बेल्स को 4.70 करोड़ रुपए दिए हैं। बेल का जन्म इसी हॉस्पिटल में हुआ था। भारतीय खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक की तैयारी देश में ही रहकर करनी पड़ेगी। वह इस साल के अंत तक विदेश जाकर ट्रेनिंग नहीं कर सकेंगे। यह फैसला खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवर के कप्तान ऑरन फिंच ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण T20 वर्ल्ड कप 3 महीने के लिए टल सकता है। वर्ल्ड कप इस साल ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक खेला जाना है। जहां देश में 2 महीने पहले एक भी पीपी किट नहीं बनाती थी, वहीं पिछले 2 महीने में 104 कंपनियां ऐसी है जो पीपी किट बना रही है। इन कंपनियों से हर दिन केंद्र सरकार को 1 लाख पीपी किट मिल रहे हैं। लॉकडाउन के कारण जब सब कुछ बंद हो गया है तो इसका सकारात्मक असर पर्यावरण पर भी दिखाई देने लगा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के सैटेलाइट सेंसर से पता चला है कि इन दिनों उत्तर भारत में वायु प्रदूषण 20 साल में सबसे निचले स्तर पर है। नासा ने इसके लिए वायुमंडल में मौजूद एरोसोल की जानकारी हासिल की है। फिर ताज़ा आंकड़ों की तुलना 2016 से 2019 के बीच खींची गई तस्वीरों से की है। सर्व ब्राह्मण महासभा जयपुर के रेलवे स्टेशन पर परशुराम सर्किल पर हर वर्ष परशुराम जयंती हर्षोल्लास के साथ पिछले कई वर्षों से मनाती आ रही है, लेकिन इस बार महामारी के चलते और लॉकडाउन के चलते और लोगों के स्वास्थ्य और कोरोना वायरस के वॉरियर्स के समर्थन में इस बार परशुराम जयंती पर परशुराम सर्किल पर दीप प्रज्वलित नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए सर्व ब्राह्मण महासभा ने सभी लोगों से निवेदन किया है कि परशुराम जयंती जो कि 25 अप्रैल को है, रात्रि 8 बजे अपने अपने घरों में 11 दीपक जलाकर परशुराम जयंती का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाएं, ताकि इस जयंती पर हर भारतवासी को एकता के साथ यह गर्व महसूस हो सके कि वह रात में भी एकता दिखाकर दिन की रोशनी पैदा कर सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।